तो नमस्कार सभी को एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये चलने वाला 21 दिन, 21 डेज। और आज हमारा सेकेंड डे है। अभी हमने बात करी थी परसों, वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई ई बायोटोरियम और वाई नाउ। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, ई बायोटोरियम डायरेक्ट सेलिंग में ही क्यों, और आज ही क्यों। और मेरा मानना है आप जितने लोग यहाँ पे आए थे उन सबका वो जो क्लैरिटी माइंड में आई होगी कि सर क्यों ई बायोटोरियम करना है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है। और आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे आपकी टीम के लिए, उनको बताने के लिए, क्योंकि जब तक उनका वो वाई क्लियर नहीं होना कि वाई ई बायोटोरियम, वाई डायरेक्ट सेलिंग और आज ही क्यों, जब तक वो क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक वो ग्रो नहीं कर सकते। और वो वाई के लिए ही वो सेशन पूरा कंडक्ट किया गया। आज हमारा सेकेंड डे। आज हम बात करेंगे, अब देखो वाई तो क्लियर हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, ई बायोट्रिम क्यों करना है, ये सब क्लियर हुआ। पर जब तक माइंडसेट नहीं बनेगा, जब तक माइंडसेट नहीं बनेगा तब तक आप डायरेक्ट सेलिंग हो, ई बायोट्रिम कुछ भी नहीं कर सकते। माइंडसेट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अभी हमारी जो सोच है उसको बदलना बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में हम जो थॉट प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको रीप्रोग्राम करेंगे, उसको थोड़ा बदलेंगे, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। जब तक थोड़ा बदलाव नहीं आता, जब तक थोड़ा चेंज नहीं आता, तब तक आप ग्रोथ की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। और देखा जाए तो सारा खेल सोच का ही तो है। सारा खेल एक्चुअली सोच का ही तो है। आपकी सोच डिसाइड करेगी कि आप कहां जाने वाले हो। आपका थॉट प्रोसेस डिसाइड करेगा कि आप कहां पहुंचोगे। माय फ्रेंड्स, आज अगर जितने लोग फेल हो रहे हैं जिंदगी में, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कहीं ना कहीं थिंकिंग प्रोसेस भी है, क्योंकि वो ये ठान चुके हैं कि मैं इस जिंदगी में काम नहीं कर सकता। और जितने लोग सक्सेस हो रहे हैं आज, उन्होंने ये ठान लिया है, उन्होंने ये सोच लिया है कि मैं सक्सेस होके दिखाऊंगा। आज लिंक कितने लोगों के पास गया, कई लोगों ने अभी भी 5-10 मिनट आधा घंटा पहले भी रजिस्टर किया। 500 में से अभी तक सिर्फ 270 लोग कनेक्ट हुए हैं। ये सिर्फ सोच का फर्क है। कईयों ने इसको सीरियसली लिया कि नहीं, मुझे जागना है, मुझे सीखना है, कि यही समय है। और कई लोगों ने क्या सोचा कि अरे कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसा क्या ही सिखाने वाले हैं, कोई बात नहीं। तो ये सब फर्क क्या है, ये सब फर्क सोच का है। तो आज जो हमने चेंज करना है, जो आज एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, एक रूपांतर लेके आना है, वो लेके आना है थॉट प्रोसेस। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। रीप्रोग्राम योर थिंकिंग। आपकी सोच को आज बदलना है, तो चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर एक्शन, चेंज योर रिजल्ट्स। अब आज सोच को बदलिए, अपने काम करने के ढंग को बदलेंगे, और जो रिजल्ट है, जो आउटकम निकल के आएगा, वो बाय डिफॉल्ट बदलने वाला है। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन आप सबसे करूंगा, और मैं चाहूंगा सभी लोग एक्टिवली होकर चैट बॉक्स पे इसका रिप्लाई जरूर करें। इफ यू नो व्हाट टू डू, व्हाई आर नॉट यू डूइंग। अगर हमें पता है कि हमें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा कि अगर हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो हम कर क्यों नहीं रहे। चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि अगर हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो हम कर क्यों नहीं रहे। ओके, कोई कह रहा माइंडसेट नहीं है, एजुकेशन की कमी है, नॉलेज की कमी है, बहुत बढ़िया। लेजीनेस है, खुद का माइंडसेट क्लियर नहीं है कि करना नहीं करना, बहुत बढ़िया। वाई नहीं है, नॉन इंटरेस्टेड दैट, बहुत बढ़िया। लेजीनेस, नो आइडिया व्हाट टू डू, कॉज वी पोस्टपोन इट, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, सपने नहीं है, माइंडसेट नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा जा रहे हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हर एक के पास 24 घंटे है, अगर हर एक के पास 24 घंटे है, तो हर एक का रिजल्ट अलग क्यों आता है। जब हर एक के पास 24 घंटे है, तो हर एक का रिजल्ट अलग क्यों आता है। ओके, थिंकिंग, माइंडसेट,
माइंड की वजह से हम प्रायोरिटी, हम पहले ई बटन को नहीं रखते। ओके, ड्रीम नहीं है, नॉलेज नहीं है, सोच अलग है, परफॉर्मेंस, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया, लैक ऑफ फोकस, टाइम नहीं देते, माइंडसेट है, ग्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन बात करता हूं। इफ यू वांट सक्सेस व्हाई डज ओल्ड रूटीन स्टिल कंटिन्यू? मतलब अगर आपको सफलता चाहिए जिंदगी में तो क्यों आपकी पुरानी आदतें आपको जिंदगी चलाने आज भी चलाती है? अगर आपको सफलता चाहिए तो क्यों आपकी पुरानी आदतें ही आपको आज भी चला रही हैं? इसका जवाब कोई देगा मुझे कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो क्यों आपकी पुरानी आदतें आपको आज भी चला रही है? आज भी वही आदत है कि हम 10 बजे ही उठेंगे, आज भी वही आदत है कि कम दिन में कम काम करेंगे, 8 बजे सो जाना है, मोबाइल में टाइम वेस्ट करना है, क्यों? चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, लोग रिप्लाई कर रहे हैं, ब्रेन के कारण माइंडसेट के बदलना चाहिए, बहुत बढ़िया। अगला, अगर रिजेक्शन नॉर्मल, अगर किसी का कहते हैं रिजेक्शन नॉर्मल है तो एक किसी की ना हमें क्यों रोक देती है? किसी ने मना किया तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, मना कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं, पर किसी की एक ना हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने से क्यों रोक देती है? माइंडसेट नहीं है, सिर्फ गोल नहीं है, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया ना, ये बहुत बहुत डीप क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा ये आप अपनी टीम से भी पूछना, कभी जब मीटिंग हो आपकी, जब आपकी टीम मीटिंग हो, उनसे बात करना और ये पूछना कि ऐसा क्यों है कि आज अगर आपके पास वही 24 घंटे हैं तो क्यों ई बायोट्रमोस 24 घंटे में आज प्रकाश दर्जी लाखों रुपए कमा रहा है और तू क्यों नहीं कमा पा रहा? दोनों में 24 घंटे ही तो है। क्यों आज आपकी जिंदगी, आपकी पुरानी आदतें आज भी चला रही है? क्यों किसी की ना आपको रोक देती जिंदगी में आगे बढ़ने से? प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी में नहीं है, प्रॉब्लम ई बायोट्रम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, प्रॉब्लम आपके सोच में है, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में। क्योंकि आपने ठान लिया एक ना मुझे, मैं बस हार गया। आपने ठान लिया कि 24 घंटे पर मैं सिर्फ 6 घंटे काम करूंगा। आपने ठान लिया कि मुझे सब आता है, मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं है। ये सोच की वजह से लोग एजुकेशन में भी फोकस नहीं कर रहे, ये सोच की वजह से लोग ट्रेनिंग में नहीं आते, ये सोच की वजह से अपलाइन और डाउनलाइन का जो कलेश है, जो लड़ाई झगड़ा है, जो ईगो है, वो सिर्फ एक सोच की वजह से है। तो प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी में नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ माइंडसेट सिस्टम में है। और मैं चाहूंगा कि हम अपने बिजनेस को बदलने से पहले अपने माइंडसेट को अपग्रेड करें। हम आज यहाँ पे बिजनेस करना कैसे वो तो सीखेंगे 21 दिन में, पर बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनकी सोच कैसे बदलेगी आज उस पर बात करेंगे, जो बहुत जरूरी है। जब तक इस पे बात नहीं करेंगे ना सर, तब तक हम ग्रोथ नहीं कर सकते, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। पहले सोच को बदलना पड़ेगा, और जब तक ये सोच ही नहीं बदलेंगे तब तक अपनी जिंदगी में वो सक्सेस हासिल हम नहीं कर सकते। पहले इस सोच को बदलना पड़ेगा। तो देखिए, द रिजल्ट चेन, जिंदगी में सक्सेस कैसे मिलेगी, जिंदगी में रिजल्ट कैसे आएगा? सबसे पहले आती है सोच, थिंकिंग। आप क्या सोचते हो, आप कितना सोचते हो और आप कैसे सोचते हो? वट यू थिंक शेप ए वर्ल्ड। आप जैसा सोचोगे आपकी जिंदगी वैसी बनती जाएगी। जब तक आपकी सोच में बदलाव नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। और आपकी सोच आपका निर्णय पैदा करेगी, मतलब डिसीजन देगी कि मुझे जाना कहां है। आपकी सोच आपका डिसीजन क्रिएट करेगी। आपकी क्या डिसीजन कि मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, वो आपकी सोच पैदा करेगी। और आपका जो निर्णय होगा वो निर्णय आपका एक्शन क्रिएट करेगा, मतलब आपकी मेहनत क्रिएट करेगा, जो आपका
निर्णय होगा। आपकी सोच एक निर्णय पैदा करेगी, एक डिसीजन बनाएगी, और वो निर्णय आपके एक्शन में पैदा करेगा, मतलब आपके काम करने में, कि अब मुझे क्या काम करना है, मुझे कैसे मीटिंग करनी है, कितनी मीटिंग करनी है, आपको भगाएगा, और वही एक्शन आपकी आदत बन जाएगी, और वही एक्शन आपकी आदत बन जाएगी। और कहते हैं आदतें फ्यूचर बनाती हैं। जो आज आप कर रहे हो वो डिसाइड करेगा कि कल आप कहां पे पहुंचने वाले हो। तो आपने जो सोचा उसने आपकी जिंदगी में एक निर्णय पैदा किया, और जो निर्णय आपकी जिंदगी पैदा हुआ वो क्या लेकर आया, वो एक एक्शन में आया, वो काम करने में लेकर आया। मैंने सोचा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है, डायरेक्ट सेलिंग मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ई बायोटर्म करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा करियर, एक अच्छा बेहतरीन कल देखने को मिलता है। और वो डिसीजन जब मैंने लिया उसने मुझे एक्शन में लेके आया, मैं भाग रहा हूं, मैं काम करने लगा, मैंने मोमेंटम बनाया, मैं निरंतरता अपने अंदर लेकर आया, और वो जब मैं लेकर आया तो वो मेरी आदत बन गई काम करने की, मेरी आदत बन गई कि अब मुझे कुछ करना है अपने सपने, अपने आने वाले कल को बदलने के लिए। और वो आदत आपका एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट करती है। जब आपका चेक आता है रोज का 50,000 रुपया, रोज का लाख रुपया, महीने का 10 लाख रुपया, साल का जब 1 करोड़ कमाते हो, फिर वो आदत से आपका एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है, और वो रिजल्ट आपकी एक पहचान बना देता है कि देखो ये बंदा, नाम नहीं रहता आपका, जैसे मुझे नाम विवेक नायर, ये अजय गायकवाड़, ये प्रकाश दर्जी, ये अनिल जैन, ये वंदना त्रिवेदी, ऐसे नाम निकल के आते हैं फिर कि ये गोविंद प्रसाद जाना, देखो यार कल कहां था और आज ये कहां पहुंच गया सर, ऐसे नाम निकल के आते हैं फिर। तो आपकी सोच आपका डिसाइड करेगी कि आप कल को कहां पहुंचने वाले हो। आपकी सोच, आपने सोचा ना एक बार कि मुझे ई बटन करना है, एक थिंकिंग आई ना, फिर आपने डिसीजन लिया, और आज ई बाइटर में आने के बाद आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया वो आप लोग जानते हो। और जिन लोगों ने वो निर्णय नहीं लिया, वो नहीं सोचा कि मुझे ई बाइटर करना चाहिए, और आज भी वो वही कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। तो एक छोटी सी सोच कितना बड़ा बदलाव लेकर आ जाती है। महात्मा गांधी थे ना, उनकी सोच क्या थी कि इन्होंने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं इनको देश से निकालूंगा। एक छोटी सी सोच ने आज क्या रिजल्ट बनाया कि आज हमारे इंडिपेंडेंस, जो हमारा भी कल हमने बनाया हमारा इंडिपेंडेंस, परसों हमने बनाया हमारा इंडिपेंडेंस डे, 80 साल हमने कंप्लीट कर लिए। आज 80वें साल में हम एंटर कर चुके हैं। 80 ईयर्स हो गया हमें, हमारे देश को आजादी मिले हुए। एक सोच ही तो आई थी। एक सोच आपका एक बेहतरीन निर्णय पैदा करता है, और एक नेगेटिव सोच, एक ऐसा नेगेटिव निर्णय, डिसीजन पैदा करता है कि अब मुझे लाखों लोगों को नेगेटिव करना है। एक नेगेटिव सोच इंसान को आतंकवादी बना देता है, टेररिस्ट। एक सोच, तो ये रिजल्ट की चेन है, ये चेन है, एक हायरार्की है कि अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी पहचान चाहिए जिंदगी में, तो वो शुरुआत होगी आपकी एक सोच से। हम सब चाहते हैं जिंदगी इबादत में करोड़पति बनना, हम सब चाहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़े, आप सब चाह रहे हैं सर मैं भी अगला इबादत में ब्लैक डायमंड बनूं, मैं भी रोज का लाख कमाऊं। बिल्कुल कमा सकते हो, आपका बिल्कुल रिजल्ट आ सकता है, पर उसके लिए पहले आप क्या सोचते हो वो डिसाइड करेगा कि आपकी कल को पहचान क्या बनने वाली है। आज आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जिनकी सोच बड़ी खराब होगी, तो आज उनकी सोसाइटी में जो पहचान है, जो इमेज है, जो जिस तरीके से उनको लोग जानते हैं, वो खराब ही है। तो आपका जो रिजल्ट है ना, वो पता क्या आएगा कि आप बार बार क्या सोचते हो। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचोगे तो आपके सारे निर्णय गलत होते जाएंगे। जब निर्णय गलत होंगे तो गलत एक्शन पे जाओगे, गलत आदतें अंदर डालोगे, गलत रिजल्ट आएंगे, और आपकी पहचान भी बेकार हो जाएगी। पर अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो आपके जो निर्णय है वो भी पॉजिटिव निकलेंगे, आपकी आदतें अच्छी निकलेंगी, और आप अच्छा जिंदगी में निर्णय ले पाओगे आगे बढ़ने का। सारा खेल माय डियर फ्रेंड सिर्फ सोच का है। आप कैसा सोचते हो वो डिसाइड करेगा कि आप जिंदगी में कहां जाने वाले हो। और आपको आप
खुद सोचो, आप खुद देखो कि आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो कैसा सोचते थे, अच्छा या बुरा, आज वो जिंदगी में कहां पहुंच गए। तो माइंडसेट गैप पता क्या है? माइंडसेट गैप पता क्या है? आज जितने लोग, अभी 350 लोग हैं, सबको बोलना चाहूंगा, एक माइंडसेट का गैप है आप सभी लोगों में। पता कैसे? दो प्रकार के लोग आज इस ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, और दो प्रकार के लोग ही हमारी हर ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। पहले प्रकार के लोग पता कौन से होते हैं? जो कहते हैं, वाह सर क्या सेशन हुआ, मजा आ गया, बहुत बढ़िया सेशन था, अगर जाके सो जाते हैं। मीटिंग खत्म हुई, मोबाइल को बंद किया, जूम मीटिंग, और सो गए। दूसरे प्रकार के लोग पता क्या होते हैं? वो सोचते हैं, वाह क्या आइडिया मिला, इस पे काम करना है, आज जो सर ने बताया यार बड़ा अच्छा बताया, इस पे काम करेंगे। अब वो लग जाते हैं उस पे काम करने के लिए, बार बार वैसे फॉर्मूला अपना के काम करते हैं। कुछ गलती होती है, फिर सीखते भी हैं, हमें फोन भी आते हैं कुछ लोगों के, सर यहाँ गलती हो रही, कुछ गाइड करो क्या करना चाहिए। और फिर हमारे ट्रेनिंग सेशन में भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और फिर 90 दिन के बाद ट्रेनिंग सेम थी, प्रतीक कथुरिया सेम था, उसका कंटेंट सेम था, शब्द सेम थे, पर किसी ने उसको एक समझा मूवी की तरह, मतलब एक एंटरटेनमेंट, कि हाँ यार बहुत अच्छा सेशन था, मजा आ गया, और वो उसने उसको सिर्फ सुन के ले लिया। और एक ने उसको आजमाया, उस काम को लागू किया, और दोनों में रिजल्ट क्या आया? एक आज भी रो रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं करती, मैं काम नहीं कर पा रहा, मेरे से हो नहीं रहा है, ये वो फलाना डिगाना, कंपनी प्लान चेंज कर रही है, वो आज भी वो नेगेटिव सोच रहा है। और एक पर्सन आज ई बायोड्रम में लाखों रुपए की जर्नी कर आगे बढ़ चुका है। क्यों? क्यों? रीजन माइंडसेट। मैंने कहा ना, जैसा आप सोचोगे वैसा आप एक्शन लोगे, और वैसा आपका रिजल्ट आएगा। और ये सच्चाई है। ये दो प्रकार के लोग बैठते हैं हमारे जूम पे। मुझे कई बार अजय गायकवाड़ सर बोलते हैं कि सर हमारे कई लोग ऐसे हैं जो इतनी वाह वाह करते हैं, पर मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि उनका रिजल्ट उतना नहीं आ रहा जितना वो ला सकते हैं। सर यहां कोई मूवी नहीं चल रही आप लोगों के लिए घंटे के लिए, नहीं। अपने जिंदगी के 10-10 साल के एक्सपीरियंस की, अपनी सक्सेस की जर्नियों का जो अर्क है वो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। हम लोग वो ज्ञान दे रहे हैं आपको, उसको अपनाना है। सर जब तक आप सब कुछ जान के कुछ अपनाओगे नहीं, आप कहीं नहीं बढ़ सकते। और ऐसे लोग होते हैं जिनको सब कुछ आता है, उनको प्रोस्पेक्टिंग, सेल्स, मार्केटिंग सब आता है, पर करते कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ना, आज इस जूम पे दो प्रकार के लोग बैठे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या प्रकार का बंदा बनना है। पहला जो कहे क्या बहुत सा ट्रेनिंग, मजा आ गया, आज दिमाग खुल गया, क्या ट्रेनिंग दी, और ऐसे लोग अधिकतर लिखते ही हैं। पर मैं कहता हूं सर अभी सोच को बदलो आज से। अब आपको हम जो सिखा रहे हैं उसमें से आपको क्या समझ आ रहा है, उससे क्या आइडिया मिल रहा है, आपको क्या जानने को मिल रहा है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। आज आपको वो डिसाइड करना है अपने लिए। तो घर जाके सोना नहीं है, जूम खत्म होने के बाद काम करने नहीं लग जाना। जूम खत्म होने के बाद 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट अपने आप को दो, रिकॉल करो कि आज उस शख्स ने बोला क्या, उससे मुझे क्या सीखने को मिला, उसमें से मुझे क्या अपनाना है, और किस क्या अपनाने से मुझे कहां दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से आज मैं अपने रिजल्ट को और मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सर समय वही है सबके पास, आप उस समय को व्यर्थ कर लो या उस समय से कुछ काम ले लो, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। तो आज इस माइंडसेट गैप को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पर्सन ए बनना है या पर्सन बी बनना है। मतलब ए बंदा बनना है या बी बनना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। नेक्स्ट चलते हैं। योर ब्रेन हैज अ प्रोग्राम। आपका जो ब्रेन है ना, वो एक प्रोग्राम है। वो क्या प्रोग्राम पता है? आपका ब्रेन ज्यादातर पता है क्या सोचता है? अपने कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में, जैसे कि मेरे साथ पहले बहुत बुरा हुआ था, मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, मेरा अपलाइन छोड़ गया था, मैं काम नहीं कर पाया, मैं इस कंपनी में भी काम नहीं कर पाऊंगा। ये क्या आता है? ये पास्ट एक्सपीरियंस है। फिर क्या आता है? फैमिली बिलीव,
परिवार वाले बहुत टोकते हैं, तू नहीं कर पाएगा, ये कोई काम है करने वाला, ऐसे नहीं होता, ये बेकार काम है, अपनी नौकरी करो बेटा, किस काम में तुम घुस गए हो। ये क्या होता है? फैमिली। फैमिली कुछ ऐसे बिलीव है जो हमारी सोच को बदलते हैं। फिर हमारी सोसाइटी, हमारी सोच कैसे बदल रही है वो जानने की कोशिश करिए। फिर हमारी सोसाइटी, सोसाइटी क्या होती है? अरे यार, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारा आस, हमारा पड़ोस, हमारा परिवार, ये क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। और हम सोचने लग जाते हैं कि अगर यार मैंने काम किया तो मेरे लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग कौन लोग? लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल बनो। लोग एक्चुअली कभी नहीं चाहेंगे कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल बनो। तो अगर उन लोगों की सोच के आप काम नहीं कर पा रहे, अपना सोच बदल नहीं पा रहे, तो आप एक्चुअली जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर प्रीवियस फेलियर, अगर जिंदगी में 2-4 बार फेलियर आ गया, वो सक्सेस नहीं मिली, तो उसको लेके हम जिंदगी में सोचते कभी आगे हम कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। अरे आपके घर में बच्चे को देखो, 1-2 साल का बच्चा जब वो चलना सीखता है, वो कितनी बार गिरता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 1000 बार वो बच्चा गिरता है। पर एक बात तो, क्या 1000 बार गिरने के बाद उस बच्चे ने चलना छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि उसका एक टारगेट है कि मुझे चलना है, मतलब चलना है। चाहे मैं 1 बार गिरूं, मैं 2 बार गिरूं, मैं 3 बार, या मैं 10 बार गिरूं। और यही डायरेक्ट सेलिंग में सर, एक बार अगर जिंदगी में फेलियर मिल गया, एक बार आप वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। आज दुनिया का रिचेस्ट मैन है एलन मस्क। क्या सोचते हो पहली कंपनी चालू की पहली में ही सक्सेस हासिल कर दी? नहीं। आपको पता है टेस्ला उसकी कंपनी थी भी नहीं, वो टेस्ला में एज अ सीईओ ज्वाइन हुआ था। उससे पहले उसने कई प्रोजेक्ट जो चालू किए थे वो फेल हो गए थे। आज एडिसन, थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का इन्वेंट किया, लाइट इन्वेंट करी, जिसकी वजह से आज आपके घर में ट्यूबलाइट और बल्ब चल रहे हैं, वो 10,000 बार फेल हुआ, पर ये सोच नहीं रखी कि मैं 10,000 बार हो गया हूं, अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, सोच क्या बदली कि मैं 10,000 बार फेल हुआ हूं, पर मुझे 10,000 बार जानने को मिला कि मैंने क्या गलती करी जिसकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिली। एक सोच का तो फर्क था। दूसरा बिलीव क्या होता है? फियर, डर। अगर मैं हार गया तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो। ये डर भी इंसान के सोच को बदलता है। एनवायरमेंट, आप किन लोगों के साथ रहते हो वो भी डिसाइड करेगा कि आपकी सोच कैसी होने वाली है। और लास्ट, हैबिट्स, आपकी आदतें। अगर आपको सुबह उठने की आदत नहीं है तो आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपको जल्दी सोने की आदत नहीं है, अगर आपके अंदर काम करने की आदत नहीं है, अगर आपके अंदर सुनने की आदत नहीं है, अगर आपके अंदर कुछ अलग करने की आदत नहीं है, अगर आपके अंदर ईगो भरी हुई है, तो जिंदगी में आप ग्रो नहीं कर सकते। आपकी सोच खराब हो रही है, आपकी सोच नेगेटिव हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नहीं बनी, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये सिर्फ सोच का फर्क है। अगर आप चाहो तो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, पर अगर आप नहीं चाहते तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपने में शंका होनी, डर होना, फेलियर, मैं नहीं कर सकता, और कंफर्ट जोन इंसान की सोच को खराब करता है। पर अपने में विश्वास करना, पॉजिटिव रहना, एक्शन लेना, और ये बात बोलना अपने आप से कि मैं कर सकता हूं, वो आपको जिंदगी में कहीं अलग ही लेकर जाता है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। प्रॉब्लम क्या है? हम करते कुछ नहीं है, बातें सारी सारी करते हैं, और जब करने जाते हैं तो कोई भी लोग हमें काम नहीं करने देते। लोग हमें काम नहीं करने देते। जब तक आप अपने दिमाग को, अपनी सोच को नहीं बदलोगे, और आपकी सोच क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि ये कुछ कारण है। क्या क्या कारण है? आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो आपका पहले हो चुका है, दूसरा आपके परिवार, और मैं बताऊं डायरेक्ट सेलिंग में एंटर होने के बाद 99% लोग परिवार नेगेटिव ही बोलते हैं। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है।
99% लोगों के परिवार नेगेटिव ही बोलते हैं, बेटा किस काम में तू फंस गया। सोसाइटी, आपका जो आसपास एनवायरनमेंट है, आपके पुराने कुछ फेलियर, आपका डर और आपकी आदतें, ये आपकी सोच को खराब करती हैं। आज सबसे पहले इन चीजों को आपको भूलना पड़ेगा। क्या भूलना पड़ेगा? पहला भूलना पड़ेगा, जो हमेशा बीत चुका है वो कभी भी बदला नहीं जा सकता। आने वाला कल मेरे हाथों में है, उसको मुझे अपने तरीके से बदलना है। तो आपको बीते हुए कल से भूलकर बस उससे आपको लेसन लेना है कि मुझे क्या गलतियां आने वाले कल में नहीं करनी। आपको अपने परिवार क्या कहता है वो आपको नहीं सोचना, आपको करके दिखाना है। आपकी सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। आप जिंदगी में कितनी बार फेल हो गए, उससे सिर्फ सीखना है, उसको बोझ बना के दिमाग में नहीं रखना। आपको डरना नहीं है, अगर लोग मना करेंगे तो कोई बात नहीं, जिंदगी में और आगे बढ़ेंगे। आप किस लोगों के साथ रहते हो वो डिसाइड करेगा आप कहां पहुंचोगे। तो अब अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को बदलने की समय आ चुका है और अपनी कुछ आदतों को बदलना पड़ेगा। आज सबसे पहले ये आपको ठानना पड़ेगा कि आज सर इस जूम के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं एक ऐसी आदत बदलूंगा जो गलत है मेरे लिए, और एक नई आदत अपनी जिंदगी में पैदा करूंगा जो मुझे जिंदगी में आगे लेके जाएगी। क्योंकि जब तक ये चीजों को आप हटाओगे नहीं, आपकी सोच बड़ी डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट, द ओल्ड एंड द न्यू प्रोग्राम। पुराना क्या होता था कि मुझसे नहीं होगा, आज से इस सोच को बदलेंगे। अगर आपकी टीम में कोई कहता है कि मुझसे नहीं होगा तो उसको बोलो तू गलत बोल रहा है, तो ये बोल मैं सीख सकता हूं। अगर कोई बोल रहा है मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है, सर सोच को बदलो, मैं रिलेशन बिल्ड करूंगा, मैं नए लोग पैदा करूंगा। अरे कॉन्टैक्ट किसके पास होते हैं? किसी के पास नहीं, मैं नए लोग पैदा करूंगा। लोग मना करेंगे, बदलो इस सोच को। मेरा काम वैल्यू शेयर करना है, मेरा काम है सिर्फ मेरे काम को बताना। लोग हाँ करे, लोग ना करे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। चौथी नंबर, ये सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं रिजल्ट कब मिलेगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, कब प्रोडक्ट रिजल्ट देगा, कब मैं पैसे कमाऊंगा। अरे नहीं, आपको सोच को बदलना पड़ेगा। वो क्या रखना पड़ेगा, आज से नई सोच पैदा करो कि मुझे आज क्या काम करना है वो डिसाइड करना है। बस मुझे आज क्या करना है वो मुझे बीते हुए कल में डिसाइड करना है। मतलब मैं आज डिसाइड करूंगा मुझे कल क्या करना है। सिंपल, रिजल्ट बाय डिफॉल्ट आएगा। पर अगर मैं रिजल्ट को लेकर बैठ रहूंगा कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। लोग कहते हैं टीम काम नहीं करती, मैं कहता हूं अगर टीम काम नहीं कर रही तो अब सोच को बदलो, ये बोलो कि मैं बेटर लीडर कैसे बन सकता हूं। क्योंकि अगर आपकी टीम सक्सेस हो रही है तो उसकी वजह भी आप हो, और अगर आपकी टीम फेल हो रही है तो उसकी वजह भी आप हो सकता है आपके अंदर कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी थी, तभी आप अपनी टीम को नहीं बांध पाए। तो आज से सोच बदलेंगे कि मैं बेटर लीडर कैसे बन सकता हूं। मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। अधिकतर लोग बोलते हैं ना सोच बदलनी है, क्या बोलना है आज से, एक्शन कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। मेरा जब मैं काम करने जाऊंगा ना बाय डिफॉल्ट मेरा कॉन्फिडेंस आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस एक दिन में पैदा नहीं होता, धीरे 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 समय बदलता है और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू होता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने जूम मीटिंग पहली बार ली थी 2021 में ई बायोटोरियम की, तब मेरे एक्चुअली हाथ थोड़े से कपकपा रहे थे, क्योंकि जूम कैमरे के आगे बोलना बहुत मुश्किल है जबकि लोगों के आगे बोलना बहुत आसान है। तब आपको पता है लोग आपको सुन रहे हैं, पर कैमरे के आगे लगता है अरे सुन कौन रहा है, बड़ा एक डर लगता है, एक फियर आता है। पर धीरे 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 मैंने जूम मीटिंग लेना शुरू करी, करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, और एक टाइम आया जब इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आया कि आज कितना आंख बंद कर कर भी हम अच्छे से जूम मीटिंग ले सकते हैं। ये धीरे 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 समय निकल के आता है। पर कैसा है ना, डिसाइड आपको करना है कि आप कैसे काम करोगे। डिसाइड आपको करना है कि आप कैसे काम करोगे।
तो जो ये पुरानी सोच है ना, आज आपकी टीम में इस पुरानी सोच को बदलो, इसका स्क्रीनशॉट लो, अपनी टीम को बोलो, जब भी कोई बोले अरे मुझसे नहीं होगा तो गलत बोल रहा है, तो बोल मैं सीख सकता हूं, मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, अरे क्यों नहीं, हम नई टीम नई लीड्स क्रिएट करेंगे, लोग मना करेंगे तो कोई बात नहीं, आपका काम है काम को शेयर करना, लोग हाँ करे या लोग ना करे, रिजल्ट कब आएगा, अगर ये सोच बैठे होगे तो रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, आपको सिर्फ अपना काम करते जाना है। टीम काम नहीं करती तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, तो अपनी लीडरशिप को कैसे बेटर करना है, कैसे बेहतर बनाना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस एक दिन में डेवलप नहीं होता, धीरे धीरे काम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और एक टाइम आएगा क्या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो चरम सीमा में पहुंच जाएगा। तो ये आपको अपनी टीम के अंदर फर्स्ट डे ही डालना बहुत जरूरी है, तो ये सोच को बदलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, द कॉन्फिडेंस ट्रुथ। द कॉन्फिडेंस ट्रुथ, मेनी पीपल वेट फॉर कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग एक्शन। लोग क्या सोचते हैं, पहले उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा एक आत्मविश्वास आ जाए, तब मैं काम करूंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। आज आप में से भी कैसे कई लोग होंगे, आपकी टीम में से कई लोग होंगे जिन्होंने प्लान को 50 से 1000, 50 से 100 में कहूंगा, 100 से ज्यादा बार सुन चुके हैं कॉन्सेप्ट को, प्लान को, पर आज भी अगर आप उनको बोल दो कि जाओ स्टेज पे और आप प्लान शो करो, शायद वो नहीं करेंगे। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वो 1000 बार जूम मीटिंग दे चुके हैं, पर एक बार उनको बोलो जूम मीटिंग में आके बोले, नहीं बोल पाएंगे। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कई ज्यादा लोग ये वेट करते सर, हाँ ठीक है बोलेंगे, भी थोड़ा काम करने दो, थोड़ी टीम बन जाए, थोड़े लोग जुड़ जाएं, थोड़ा पैसा आ जाए, फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं स्टेज पे आऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता सर। आप एक्शन लो, आप एक्शन लो आज से ही। आप स्टेज पे आओ, क्या होगा? गलती होगी, आपको सीखने को मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस आएगा, और एक्सपीरियंस जैसी आएगा आपका कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट बिल्डअप होगा। पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो फिर काम करूंगा, गलत है। पहले काम की शुरुआत करो, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बाय डिफॉल्ट पैदा होना आपके अंदर शुरू हो जाएगा। एक दिन में आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। अगर आप सोचो पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, पहले मेरा आत्मविश्वास आ जाए, फिर मैं काम करना शुरू करूंगा, वो गलत है। पहले आप काम करना शुरू कर दो, मेहनत करो, लगो। दो चार लोग मना करेंगे, नेगेटिविटी भी आएगी, लोग रोकेंगे भी, आगे भी नहीं बढ़ने दोगे, कुछ गलतियां भी करोगे, उससे सीखोगे, बाय डिफॉल्ट फिर कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा। एक दिन के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, समय लेता है। कॉन्फिडेंस समय लगता है, पर उसके लिए आपको काम की शुरुआत आज से करनी पड़ेगी। आपकी टीम में जितने लोग हैं जो स्टेज से डरते हैं, सर उनका डर कब निकालोगे आप? आज भी कई ऐसे लोग हैं जो आईडी नहीं लगाते, पता है क्यों? सर डर लगता है गलत ना हो गई तो। अरे गलत होगी तब तो सीखेगा। आज भी कई लोग जो कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते, क्यों? डरते हैं, सर गलत हो गया तो। अरे गलती होगी तभी तो सीखेगा, कोशिश तो कर, मेहनत तो कर, आगे तो बढ़। तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस का एक ही ट्रुथ है कि आप एक्शन लो, मेहनत शुरू करो, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और बाय डिफॉल्ट आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। आप सिर्फ शुरुआत करो, कॉन्फिडेंस आपको बाय डिफॉल्ट आपके पीछे पीछे भाग के आएगा, जब उसको लगेगा कि यार ये बंदा परफेक्ट हो चुका है। तो कॉन्फिडेंस एक दिन में बिल्ड नहीं होता, उसके लिए आपको पहले एक्शन लेना पड़ता है। सो द 3M फॉर्मूला, 3M में एक फॉर्मूला है, इसको नोट करिएगा कि ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। वो क्या है? पहला है माइंड, दूसरा है मूवमेंट, और तीसरा है मोमेंटम। पहला क्या है? माइंड, आपकी सोच। दूसरा है मूवमेंट, मतलब आप क्या बार बार करते हो, आप बार बार क्या काम कर रहे हो। और मोमेंटम, कि उससे आपके अंदर क्या एक मोमेंटम बन रहा है, क्या कंसिस्टेंसी क्रिएट हो रही है। तो इसको एक एक करके समझते, तीनों क्या मतलब है। देखिए माइंड, आप अपने दिमाग को रोज क्या कह रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आप कहां पहुंचने वाले हो। अगर आप अपने दिमाग को रोज, आपका दिमाग, या मैं कहूं कि आपका दिमाग
आपको रोज कह रहा है बार बार कि तू नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, मेरी लिस्ट खत्म हो गई, लोग मुझे मना कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपका दिमाग बार बार आपको ये बोल रहा है ना, इट मीन्स वो खुद चाह रहा है कि आप फेल हो जाओ। पर अब आपको अपने माइंड को आज एक अलग मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अब आपको अपनी सोच को, अपने दिमाग को एक अलग क्या देना, ऑर्डर देना है। क्या बोलना है कि भाई तू आज से ये बोल कि मैं सीख सकता हूं, मैं नए रिलेशन बिल्डअप करूंगा, मैं सीख रहा हूं कि किसी की ना को कैसे हाँ में बदला जाए। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे, और सोच पता कौन, जो आपकी अंदर अंदर कहते हैं ना वो इनर मैटर, मतलब इनर अंदर आत्मा की क्या सोच होती है, वो डिसाइड करेगी कि आप कहां जाने वाले हो। और आपको पता है हमने अपने अंदर की सोच को बहुत नेगेटिव किया हुआ है। मैं देखता हूं अधिकतर लोगों से जब बात की शुरुआत करेंगे तो पहले नेगेटिव बात करेंगे, पहले नेगेटिव बात करेंगे। क्यों? आज आपकी भी टीम में लोग होंगे, आप में से भी कई लोग होंगे जो पहले नेगेटिव सोचते होंगे, जिसका अंतर आत्मा जो मन होती है ना, अंतर जो इनर मन होता है, तो हमारी सोच, हमारा मन क्या कह रहा है, वो मन आपको नेगेटिव बातें बोलता है, सर उसको बदलना पड़ेगा। आपका दिमाग आपको रोज क्या कह रहा है वो डिसाइड करेगा कि आप कहां पहुंचोगे। आपका दिमाग हो सकता है कोई नेगेटिवली बार बार यही कह रहा है, तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्यों? सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और कौन सी सोच पता है? जो अंतर मन की सोच होती है, इनर माइंड, इनर सोल जिसे कहते हैं। आपकी जो मन की सोच है, पहले आप उसको बदलना पड़ेगा, फिर आप अपने रिजल्ट को बदल पाओगे। और ये बात कहा जाती है कि जो आप यूनिवर्स को दोगे वो लौट के आएगा। अगर आप बार बार सिर्फ यूनिवर्स को नेगेटिविटी दोगे तो नेगेटिविटी लौट के आएगी, अगर पॉजिटिविटी दोगे तो पॉजिटिविटी लौट के आएगी। दूसरा, मोमेंटम। खुद सिर्फ अकेले बैठ के सोचना बिजनेस क्रिएट नहीं करता। बिजनेस सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता। मैंने अभी क्या बताया, दो तरीके के लोग हैं। पहला, जो मीटिंग को अटेंड करेंगे, वाह सर क्या बढ़िया मीटिंग थी, मजा आ गया, जबरदस्त, अरे आग लगा दी सर, आज तो दिमाग बदल गया, और 1 घंटे बाद सो जाएंगे। मतलब वो मोटिवेट हुए, उनके अंदर मोमेंटम आया, उनको एक मिला एंटरटेनमेंट, पूरी मूवी देख रहे हैं 1 घंटे की, मजा आ रहा है, वाह क्या सर सिखा रहे हैं, अरे क्या प्रतीक कथुरिया बोलता है, क्या अजय गायकवाड़ ने सिखाया, अजय सर मैं तो फैन हूं आपका, प्रकाश सर मजा आ गया, आपकी तरह बनना है। ये बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। रोज प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, मीटिंग करनी पड़ेगी, फॉलोअप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कनेक्ट लोगों से रोज मिलना पड़ेगा, अपनी टीम की हेल्प करनी पड़ेगी, और इस पूरे प्रोसेस को रोज रिपीट करना पड़ेगा। मोटिवेशन बहुत अच्छा लगती है, मोटिवेशन आपको बहुत खुशी भी देती है, मोटिवेशन दिमाग को बदलती भी है, पर जिंदगी बदलने के लिए एक्शन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सर मोटिवेशन पता क्या होती है? मैं हर एक को बोलता हूं भाई मोटिवेशन में मत जाओ। मोटिवेशन पता क्या है? माचिस की तिल्ली की जगह, जब आप माचिस की तिल्ली जलाते हो, कैसे आग उछलती है ना, वैसे आपके अंदर आग आती है मोटिवेशन की, वो अरे मैं तो आग लगा दूंगा, अब मैं करके दिखाऊंगा, पर बहुत जल्दी वो आग बुझ भी जाती है। सर जिंदगी बनना है तो दिया बनो। दिया में जब तक तेल जलता रहता है, और जितना आप काम करते रहोगे, जितना आप सीखते रहोगे, जितना आप अपने को बेहतर बनाते रहोगे, उतना तेल आपके दिए में भरा रहेगा और आपका दिया जलता रहेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है। मोटिवेशन से सिर्फ खुश नहीं होना, मोटिवेशन को से सीख के अपने काम में लेकर आना है। ऐसे कई लोग हैं जो बूट कैंप 6-6 महीने से अटेंड कर रहे हैं, पर उनका रिजल्ट देखो कि आज उनकी टीम के 70 से 80 लोग यहां बैठते हैं। और ऐसे कई लोग ऐसे भी हैं जो 1 साल से बूट कैंप अटेंड कर रहे हैं और आज वो अकेले खुद भी नहीं आए, या अकेले जुड़ गए हुए टीम में से कोई भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने आके सिर्फ सुना, सीखा कुछ नहीं। सिर्फ मूवमेंट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, रोज अपने आप को काम में लाना पड़ेगा और डेली करना पड़ेगा,
तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। आपकी सोच बदली, अब अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। और तीसरा, मोमेंटम। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। मैं कह रहा हूं, लोग सोचते हैं 2 दिन हो गए, 4 दिन, सर रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई कुछ नहीं होगा। अगर 4 दिन के लिए आया तो घर बैठ, फर्स्ट डे कुछ नहीं होगा। 7 दिन के बाद जब रोज काम करोगे तो हल्का हल्का आपको अपने अंदर कुछ बेहतर होता हुआ दिखेगा, अपने काम में थोड़ा बेहतरपन दिखेगा। 30 दिन के बाद आपकी जो स्किल्स है, बातचीत करने की जो कलाएं हैं, वो कला में थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होगी। 60 दिन के बाद जाके आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतर होना शुरू होगा। और 90 दिन के बाद आप एक अलग इंसान बन जाओगे। इसे कहते हैं मोमेंटम ऑफ 90 डेज। अगर आप 90 दिन काम करोगे तो पहले दिन कुछ भी नहीं होगा, 7 दिन के बाद हल्का हल्का कुछ बेहतर मेरी जिंदगी में हो रहा है दिखना शुरू होगा। 30 दिन के बाद जो आपकी कला है, आपकी पर्सपेक्टिव की, फॉलो की, प्लान दिखाने की, वो थोड़ी बेहतर होना शुरू होगी। आपका जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है, वो बेहतर होना शुरू होगा। और 90 दिन के बाद आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस एक दिन में नहीं आती, सक्सेस समय लेती है। आप सबने कहानी सुनी होगी दशरथ मांझी की। उसने एक दिन में पहाड़ नहीं तोड़ा, उसने एक दिन ही कई दिन लगाए तो जाके वो पहाड़ टूटा। कई साल लगाए वो पहाड़ तोड़ने के लिए। अब ये थोड़ा ना कि उसने 1000 बार हथौड़ा मारा और 1001 के बाद जाके वो काम करना शुरू हुआ, नहीं। जितने 1000 बार हथौड़े मारे उसने, जो बार बार उसने उसको कच्चा कर दिया उस पहाड़ को, कि 1001 बार जब उसने हथौड़ा मारा तो वो पहाड़ टूट गया। जब एक एक बूंद पत्थर पे गिरती है तो पहले बूंद से वो पत्थर को तोड़ती नहीं है, पहले उसमें जगह बनाना शुरू करती है, उसको कमजोर करना शुरू करती है। और धीरे धीरे करके जब 1000वीं बूंद पानी की पत्थर में गिरती है तो छेद कर देती है। क्यों? जो 1000 बूंद जो काम करके गई, 1000वीं एक ने आके उस काम को पूरा कर दिया। ऐसे ही जब 90 दिन आप मेहनत करने लगोगे, एक राइट माइंडसेट के साथ और एक राइट मूवमेंट के साथ, सही तरीके के साथ, सही सोच के साथ जब आप काम करने लगोगे तो आपकी जिंदगी में एक मोमेंटम बनेगा और फिर 90 दिन के बाद जाके एक रिजल्ट दिखना शुरू होगा। बट मैंने आज तक बहुत कम लोग देखे हैं जो 90 दिन का एक एक्शन, एक टास्क लेते हैं कि सर यस अब हमें करके दिखाना है। सर अधिकतर लोग 30, 40, 50 या हद मार के 60वें दिन नमस्ते करके घर बैठ जाते हैं। सर एक दिन में रिजल्ट नहीं आता। जितने आज बड़े लोग बने, चाहे वो अमेज़न का जेफ बेजोस है, चाहे वो मुकेश अंबानी है, चाहे वो आज एलन मस्क है, इन सब ने कई कई साल दिए। जिन सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं कमाया, पर उन सालों में उन्होंने एक सिस्टम बनाया। और आज आप 90 दिन देने को भी तैयार नहीं हो अपने लिए, अपने आने वाले बेहतरीन कल के लिए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ काम कर रहे हो। तो द इनविजिबल वर्क, माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखना, जो भी आप काम करोगे, आप देख रहे हो 2 चीज आपको दिख रही है, एक ऊपर की और एक नीचे की। ये क्या, ये एक आइसबर्ग होता है। आप कभी देखो ना, ये एक आइस, एक बर्फ का एक चट्टान जिसे कहते हैं, तो पानी पे रहती है। सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, छोटी सी चट्टान, पर नीचे कितनी वो विशाल होती है। जो लोगों को दिखती नहीं, लोगों से ऊपर की चट्टान दिखती है, नीचे की चट्टान नहीं दिखती। तो नीचे की चट्टान पता क्या है, जितना आपने कॉल्स किए, जितने फॉलोअप लिए, जितना आपने सीखा, जितना रिजेक्शन आपने फेस किया, जितना डिसिप्लिन आपके अंदर आया, जितना काम को बार बार किया, जितना आपका माइंडसेट आपने चेंज किया और लोगों ने खराब करने की कोशिश करी, ये कभी किसी को भी नहीं दिखता। लोगों को पता क्या दिखता है कि आप कहां पहुंच गए, आपकी इनकम कितनी है, आपकी सक्सेस क्या है, और लोग आपको कितना ही पहचानते, कितना जानते हैं। पीपल, लोगों को सिर्फ आपकी ऊंचाई दिखेगी, गहराई कोई नहीं देखता। ये बात को ध्यान सुनेगा, आपकी गहराई कोई भी नहीं देखता। जबकि गहराई, जो आपकी जड़ें हैं, उनको तोड़ने के लिए कई लोग आएंगे। पर जब कहीं पहुंच जाओगे तो वही लोग आगे क्या कहेंगे, अरे वाह यार ये कहां पहुंच गया। देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब आप कुछ नया करने जाओगे तो वही लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, कहेंगे अरे ये नहीं कर सकता, अरे तुझसे नहीं होगा, तू किस काम में घुस गया।
ये भी कोई काम होता है करने वाला? अरे छोड़ यार, कुछ अलग कर, ये कर, वो आपको नेगेटिव करेंगे दबा के। और वही लोग जब आप कुछ कर जाओगे तो पता क्या बोलेंगे, अरे वाह यार ये तो बढ़िया कर गया, मैं तो कहता था ये कर जाएगा, मैं तो कह ही रहा था कि यार ये तो अलग इंसान बनेगा। वही लोग फिर अलग बातें आपको बोलेंगे। तो आप आज जितनी मेहनत कर रहे हो और ये सोच रखते हो कि यार मैं इतनी मेहनत करूं, वो तो किसी को नहीं दिखती, मैं रिजल्ट नहीं आ रहा, वो सब देख रहे हैं। सर आपकी मेहनत किसी को भी नहीं दिखेगी और कोई देखना भी नहीं चाहता। सब ये देखना चाहते हैं कि आप कहां पहुंचने वाले। तो द बिगेस्ट क्वेश्चन जो मेबाक दास सुनेगा, ये बिगेस्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? व्हाट इफ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट योर सर्कमस्टेंसेस? क्या है, क्या हो कि अगर आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी सिचुएशन, मतलब आपकी जो हाल है इस समय आपके, वो ना हो, बट द वे यू थिंक अबाउट योर सर्कमस्टेंसेस। आज आपको पता है आपकी सबसे बड़ी समस्या आपके हालात नहीं है, आपकी सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? आप अपने हालातों को किस तरीके से सोचते हो। आप क्या सोचते हो उससे आपके हालात पैदा होते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्या सोचते हो, किस प्रकार सोचते हो, नहीं। समस्या ये है कि आप क्या सोचते हो अपने हालातों के बारे में। अरे यार आज मैं गरीब हूं, इसमें मेरी गलती है? नहीं। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं गरीबी में खुश हूं तो ये समस्या है। अगर आज मैं सक्सेस नहीं ले पा रहा तो ये कोई समस्या है? नहीं, ये कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि मैं ये ठान चुका हूं कि हाँ मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आज मैं ई बाइटर में ब्लैक डायमंड नहीं बन पा रहा और मैंने ये बात मान ली है कि हाँ मैं नहीं बन सकता, तो ये बहुत बड़ी समस्या है आपके अंदर, आपकी सोच में। समस्या ये नहीं है कि आपके समय हालात क्या है, समस्या ये है कि आपने उन हालातों को अपने दिमाग से एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैं ऐसा ही रहने वाला हूं। सर आपको नहीं पता कि आपका दिमाग क्या काम करता है, आपको नहीं पता कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो, आपको नहीं पता कि उस भगवान ने, उस परमपिता परमात्मा ने आपके लिए क्या सोच के रखा है। पर अगर आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली है, अगर आपने ये बात ठान ली है कि जो मैं हूं, जितना मैं हूं उतना मैं खुश हूं, तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे कई लोग हैं जिनके हाथ कट गए, पैर कट गए और आज वो घर बैठ गए ये सोच के कि अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे कई लोग हैं जिनसे दुनिया भरी पड़ी है, उन्होंने ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया ये सोच के कि मुझे अपने हालातों से लड़ना है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जिसको ट्रेन से धक्का दे दिया, एक टांग पूरी कट गई, हाथ, और वो लेडी जो चल नहीं सकती थी उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, उसने पहाड़ चढ़ दिया बिना एक टांग के। अगर वो ये ठान लेती कि मेरी टांग कट गई है, अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, तो वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकती थी। पर उसे ठाना कि नहीं मुझे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। तो यही सोच आपको अपने लेकर आनी है मेरे दोस्त। आपको भी सोचना है कि जो मेरे हालात है मुझे उसको बदलना है, क्योंकि आपके हालात बदलने कोई भी नहीं आएगा। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और सोच आपके हालात बदलेगी। तो 5 रूल्स, ये 5 रूल्स को हमेशा याद रखना। कुछ अलग सोचो, कुछ अलग सोचो, हर सोच को सही मत मान लो, हर सोच को सही मत मान लो। बहुत बड़ी बात बोलो, ध्यान सुनिए। हर सोच, आपने सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता और आपने सच मान लिया कि हाँ यार मैं नहीं कर सकता, हर सोच को सही नहीं मानना। कुछ अलग सोचो, डिफरेंट, स्पीक डिफरेंट, अलग बात करो। सबसे पहले अपने आप से अलग बात करो, फिर अपनी बातचीत में बदलाव लेकर आओ, अपने काम करने के तरीके को बदलो, अपने काम करने के तरीके को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, और देखो फिर एक दिन आप एक अलग इंसान बन के निकलोगे। पर शुरुआत कहां से होगी? आपकी सोच से। आपको पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, बातचीत करने की कला बदलनी पड़ेगी, पॉजिटिव बोलो, पोलाइट बात करो, और ऐसी बात करो कि सामने वाला करे यार इसके मुंह से शहद टपकता है जब भी बात करते हैं। और कुछ लोग ऐसी बात करते हैं जब उन लोगों से बात करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि इतना गंदा या इतना नेगेटिव बात करते हैं वो। और ऐसे कई लोग आपके आसपास में होंगे।
अपने काम करने के तरीके बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, और देखो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, पर शुरुआत कहां से होगी? आपकी सोच से। आज अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकालो, आज अपने दिमाग से निकालो कि मैं नहीं कर सकता। आज इन चीजों को बदलो कि आप कहते हो, बहाने मारते हो, सर मैं ये काम नहीं कर पाया, सर मैं ये नहीं कर सकता, अरे मैं लेट हो गया, रास्ते में बारिश थी, टायर पंचर हो गया था। ये सब एक्सक्यूजेस मत लो। अपने फेलियर की और अपने सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। अपने डर को खत्म करो, अपने एक्शन को शुरू करो, अपने काम को शुरू करो। लोग मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सीखो कि किसी की ना को कैसे हाँ में बदल सके। कंपेयर मत करो किसी को अपने आप से, मैं ऐसा हूं वो ऐसा है, मैं ये हूं वो है। किसी को किसी से तुलना मत करो, किसी के साथ। आप अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाओ, किसी के साथ तुलना करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने आप को बेहतर बनाओ। सर मोटिवेशन की ओर मत जाओ, डिसिप्लिन क्रिएट करो। डिसिप्लिन, रोज सुबह 6 बजे उठूंगा मतलब उठूंगा, ट्रेनिंग को पूरा सुनूंगा, लिखूंगा, नोट बनाऊंगा और उसको इंप्लीमेंट करूंगा मतलब करूंगा। और रिजल्ट के पीछे मत भागो, प्रोसेस के पीछे भागो। काम करो, मेहनत करो, समय दो, एफर्ट डालो, उस पर ध्यान दो। रिजल्ट क्या आ रहा है, कितनी इनकम आई, क्या आउटपुट आया, इस पे ध्यान मत दो। इस पे ध्यान देना बंद करो। अपनी सोच को बदलो दोस्त। तो सोच नहीं बदलोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसी एक छोटी केस स्टडी आपके लेके आओ। ये लेडी जिसका नाम है कल्पना सरोज, कभी आप इसके बारे में पढ़ोगे तो दिमाग घूमने वाली इस लेडी की कहानी है। कल्पना सरोज जो एक महाराष्ट्र के गरीब से घर में पैदा हुई थी, जिस घर में एक लड़कियों को ये देखा जाता था कि लड़कियां कहते ना एक बोझ आई है हमारे घर में। एक ऐसे परिवार में एक छोटी जात में पैदा हुई थी जहां पे कहा जाता था कि औरतें एक बोझ है हमारे घर के लिए। बहुत कम उम्र में उसकी शादी कर दी, बहुत कम उम्र में उसकी शादी कर दी, उसका पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी कि तू सिर्फ कहते ना वो चूल्हा चौका संभालने के लिए है, तो सिर्फ घर संभालना है, किचन संभालनी है। तो बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी, शादी करी। अब जिस घर शादी करी वहां पे और उसको डांट मार झगड़ा ये सुनाई ये मिला। मतलब उठे तो गाली और मार, रात को सोए तो गाली और मार। मतलब घर में एक कहते ना मेड, कामली बाई से ही बदतर हालत उसकी कर दी। जैसे कोई नौकरानी नहीं, कोई खरीदी हुई एक नौकरानी लेके आए, उसको रोज मारो, रोज गाली दो, काम भी कराओ और खाने को कुछ भी मत दो। वो हालात कर दिए। 6 महीने बड़ी मुश्किल से इस औरत ने अपने उस घर में गुजारा। उस 6 महीने के बाद उसका बाप उसके घर में आया। जब अपनी बेटी की हालत देखी, पिटी हुई, शरीर पे निशान, सुकड़ी हुई, कोई खाना नहीं मिलता था टाइम पे, मार पड़ती थी, और जितनी गाली बढ़ती रही उतनी सोच नेगेटिव होती रही। तो क्या किया, बाप घर पे आया 6 महीने के बाद और कहा बेटा बैग पैक कर और अपने घर चल। और घर ले गया और घर जाकर उससे माफी मांगी और क्या कहा कि बेटा तू पढ़ लिख, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और उस समय इसने डिसाइड किया चलो मैं पढ़ूंगी लिखूंगी आगे बढ़ूंगी। और जब पढ़ने गई, जब आगे पढ़ने गई तो स्कूल में दोस्तों ने, जो बच्चे थे इस क्लास के, उन्होंने बहुत इसको नेगेटिव किया, बहुत इसको टॉन्ट मारी, ह्यूमिलेट किया। सोसाइटी ने कहा अरे ये तो घर छोड़ के आ गई, ये तो पूरे घर को खा जाएगी। मतलब लोगों ने बहुत नेगेटिव बात करना शुरू किया। जो पूरा आसपास जो पूरी सोसाइटी थी वो इतनी नेगेटिव हो गई, इतनी नेगेटिव करने लगी, इतनी नेगेटिव करने लग गई कि इसने डिसाइड किया कि लोगों की बातें सुनने से अच्छा मैं मर जाती हूँ। और 3 बोतल जहर की पी ली, 3 बोतल जहर की पी ली। ऑलमोस्ट मरने वाली थी जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई। और जब होश आया 24 घंटे के बाद, जब होश आया 24 घंटे के बाद, तो लोगों से ये नहीं सुना कि तू ठीक है। लोगों ने ये बोला हाँ बच गई ये तो, अरे इससे अच्छा मर ही जाती। उस टाइम एक सोच पैदा हुई कि दुनिया को तो परवाह ही नहीं है मैं जीऊं या मरूं। और मैं उस दुनिया की सुन सुन के आज मरने चली थी। अब नहीं,
अब अपनी जिंदगी बदलूंगी। एक सोच आई कि दुनिया के कहने पे, दुनिया की टॉन्ट सुन सुन के मैं मरने चली थी, पर दुनिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है। माय डियर फ्रेंड्स, यही बात मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा। आप आज अच्छे हो, दुनिया तारीफ करेगी। कल को मर भी जाओगे ना गरीबी में, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक सच्चाई बात बता रहा हूं मैं आपको। कल को हम मर भी गए ना, दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया 4 दिन रोएगी, 5वें दिन अपने काम पे चली जाएगी, चाहे वो सगाई क्यों ना हो। फिर से घर पे आई, अब कहा कि अब मुझे कुछ करना है। ट्राई किया पहले पुलिस में, क्योंकि इसके फादर पुलिस में थे, पर उम्र और पढ़ाई कम थी तो नहीं कर पाई। नर्सिंग में गई, वहां भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और उम्र भी कम थी। फिर डिसाइड किया और मम्मी से कहा, मम्मी मैं ना मुंबई जाना चाहती हूँ, वहां बहुत सारे, एक सिटी, अपग्रेड सिटी मुंबई, वहां जाके काम करूंगी। तो मदर मानी और 16 साल की उम्र में कल्पना सरोज चली गई। कहां पे? मुंबई। मुंबई में आके छोटे मोटे काम करना शुरू किए। कोई मिल में जॉब करी, कहीं कहीं पर जॉब करी। धीरे धीरे करके कुछ काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। और फिर एक समय आया जब इसको पता चला सरकार की एक स्कीम के बारे में, जहां पे इसने 50,000 रुपए का लोन लिया और लोन लेके एक छोटी सी अपनी टेलरिंग की नौकरी को, जो सॉरी टेलरिंग के बिजनेस को शुरू किया। छोटा सा एक टेलरिंग का बिजनेस शुरू किया। धीरे 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 वो बिजनेस को एक्सपैंड करते करते फिर शुरू किया अपना एक फर्नीचर का बिजनेस। फिर जाके 1999 में जाके शुरुआत करी अपने खुद के रियल एस्टेट, मतलब एक बिल्डर बन गई। जब बिल्डर बनी, आपको पता है, तब लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि एक दलित, एक छोटी कास्ट की, वो भी औरत बिल्डर बनेगी। बिल्डर बनते सिर्फ मर्द, वो भी ऊंची जात के। और लोगों ने सुपारी दी इसको मरवाने की। और कई बार लोग आए इसको मारने। जब पुलिस के पास गई तो पुलिस ने कहा, देखो आपको कभी भी कोई मार सकता है। तो उसने कहा, मुझे लाइसेंस रिवॉल्वर चाहिए, मैं गन रखूंगी, लाइसेंस गन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, पर मैं हार नहीं मानूंगी। फिर जाके लाइफ में एक